आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 22वें बाब से बयान। एक दिन फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि यीशु को क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमको बता, तू क्या ख्याल करता है? कैसर को खैराज देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानते हुए कहा, ए रयाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? खैराज का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। तब उसने उनसे कहा, ये सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मुझसे मेरे अज़ीज़ों, आज हम बिशारती इतवार, मिशन संडे भी मना रहे हैं, और इसमें पोप फ्रांसिस का पैगाम बाउनवान दिल पुरजोश हुए कदम बढ़ते रहे। दिल पुरजोश हुए कदम बढ़ते रहे। और ये मौजू उन्होंने लूका के मुताबिक अंजील उसके 24वें बाब से अमाउस की राह पर जो वाकया 2 शागिर्दों के साथ हुआ, जहां मसीह खुदावंद उनके साथ चलता है, उसमें से उसने चुना। ये 2 शागिर्द अमाउस की राह पर यीशु की मसलूबियत के बाद अफसुर्दा, दुखी और गमगीन चले जा रहे थे, और यीशु की मौत का खौफ, डर जो है या दुख जो है उनके चेहरों से झलक रहा था। क्यों? क्योंकि वो उसे मसीहा तस्लीम करते हैं, वो उस पर ईमान लाते हैं कि यही मसीहा था, यही निजात दींदा था, यही जो हमें इन सारी रोमी हुकूमतों से आज़ादी बख्शेगा, निजात बख्शेगा। वो दुनियावी लिहाज से सोचते हैं, उनकी वो सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और आसान लफ्ज़ों में उन पे पानी फिर जाता है, और वो नाउम्मीदी की हालत में अमाउस की राह पर चल रहे हैं, और वहाँ मसीह खुदावंद उन पर जाहिर होता है। और यहाँ उसे इन 2 शागिर्दों को पोप फ्रांसिस ने पैगाम का हिस्सा बनाकर उनकी सारी ज़िंदगी को बयान किया। सारी बातें, पूरे पैगाम को हम यहाँ बयान नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि क्या मौजू चुना? दिल पुरजोश हुए कदम बढ़ते रहे। और दिल पुरजोश क्यों हुए? क्योंकि मसीह खुदावंद उनके पास आया, उनके करीब आया, उन्हें बुलाया, यानी उनसे गुफ्तगू शुरू की। और ये उस मंजर को जाहिर करती जब यीशु ने अपनी अलानिया जिंदगी का आगाज किया और लोगों के पास गया और उनमें से शागिर्दों को बुलाया, चुना, और उन्हें बयान किया कि भाई खुदा क्या चाहता है और खुदा की बादशाही क्या है और कैसे
कायम हो सकती है और उन्हें मिशन देता है और उनकी तरबियत करता है। यह उस वाक़े को ज़ाहिर करता है। इसको ज़रा पोप फ्रांसिस के मुताबिक जब हम गौर करते हैं, जब वो उनके पास जाता है और उनसे बातचीत करता है, उन्हें बुलाता है, तो वो बुलाता है, तो फिर उनको सुनने के बाद वो सारा वाक़या भी आपको याद होगा कि वो कहते हैं कि बस तू ही इस सारे खित्ते में है जिसे जो नामालूम है, जिसे पता नहीं कि क्या हुआ है। तो वो बातचीत, लेकिन वो क्या करता है, वो नविश्तों को खोलता है, बयान करता है कि क्या खुदा चाहता था, क्या मंसूबा। तो जब वो उनको नविश्ते उन पर जाहिर करता है तो उनके दिल पुरजोश हो जाते हैं और इसका वो इकरार भी करते हैं कि जब वो हम पर नविश्ते मुनकशफ कर रहा था तो हमारे दिल पुरजोश नहीं हो गए थे। उनको एहसास हुआ। तो ये एहसास और रियलाइजेशन जो है ये कब हुई, जब वो शाम के वक्त उसके अतवार से पता चल रहा था कि वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन शागिर्दों ने उसे क्या कहा कि भाई तू रुक, क्योंकि शाम हो चुकी है, हमारे साथ ठहर। और वो उनके साथ रुका और रोटी तोड़ने में उन्होंने यीशु को पहचान लिया और वो उनके सामने से गायब हो गया। और फिर वो उन्हीं कदमों पर यरूशलेम को लौट जाते हैं, अमाउस के शागिर्द। गौरतलब बात है कि पहले वो उसे क्या कह रहे हैं कि भाई अंधेरा हो गया है और खतरा है, तू आज की रात हमारे पास रुक और सुबह चले जाना। लेकिन जब यीशु रोटी तोड़ता है और वो खुदावंद को पहचान लेते हैं और वो उनके दिल क्या हो जाते हैं, पुरजोश हो जाते हैं, जज्बे से सरशार हो जाती हैं, एक हिम्मत आ जाती है, उनकी उम्मीद फिर जाग उठती है और वो बगैर किसी सोचे समझे वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उसी वक्त, उसी शाम, उसी घड़ी यरूशलेम में आकर वो इस बात और इस तजर्बे को बयान करते हैं, गवाही देते हैं। इसलिए रोटी तोड़ने की रस्म, जिसे हम पाक यूखरिस्त कहते हैं, पाक यूखरिस्त एक ऐसा साक्रामेंट है जो हमारी रूहानियत और हमारे मिशन का माखिज है, जिससे कुव्वत और ताकत मिलती है इस साक्रामेंट से। इसलिए बेनेडिक्ट 16वां फरमाता है कि जो मोहब्बत हम पाक यूखरिस्त में मनाते हैं, उसे हम अपने तक महदूद नहीं रख सकते। वो अपने तक हम महदूद नहीं रख सकते। जो मोहब्बत वो मोहब्बत क्या है, खुदा खुद। और वो मोहब्बत क्या है, यीशु। और यीशु अपने आप को क्या करता है, कुर्बान करता है, अपने आप को तोड़ता है। और हम उसकी जो है उसके दुखों, मसलूबियत और जी उठने को मनाते हैं पाक यूखरिस्त में। और इस मोहब्बत को हम अपने तक महदूद नहीं रख सकते। इसलिए हम मसीह खुदावंद को हासिल करने के बाद, उसको पहचानने के बाद, उसको जानने के बाद क्या आखिर में पैगाम दिया जाता है कि आज की इबादत खत्म हुई, जाओ और अंजील की मुनादी करो। यह है मिशन मसीह खुदावंद का, जो उसने अपने शागिर्दों को सौंपा कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर मेरे शागिर्द बनाओ, अंजील का प्रचार करो, मेरा मिशन आगे लेकर चलो। और ये आखिर में हमें दिया जाता है। इसलिए पाक यूखरिस्त में कलाम सुनने के बाद, फिर मसीह खुदावंद के बदन और खून को हासिल करने के बाद, और जो आखिर में काहिन आपको मिशन मैंडेट देता है इन अल्फाजों के साथ कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो, जाओ और अंजील की मुनादी करो। मुनादी यानी बिशारत करो, जिसका जिक्र आज हम सुनते हैं पोप फ्रांसिस के पैगाम में कि दिल पुरजोश हुए और कदम बढ़ते रहे। कलाम से वो पुरजोश हो गए,
उन नविश्तों को जब यस्सु ने खोला, यस्सु की कुर्बत में आने से वो पुरजोश हो गए। यस्सु के करीब आने से और यस्सु के बदन और खून को हासिल करने से वो पुरजोश हो गए, मजबूत हो गए, दलेर हो गए, और वो उसके मुर्दों में से जी उठने की गवाही देने के लिए अंधेरे में ही घर से निकल पड़ते हैं। और यही हमसे तकाजा किया जा रहा है कि हम मसीह होते हुए कलाम को सुने और मसीह खुदावंद के बदन और खून से सैर हो और उसकी गवाही जो है पूरी दुनिया में जाकर दे कि यही खुदावंद है, यही यस्सु है, यही जिंदगी देने वाला है। तो इसलिए पोप बेनेडिक्ट 16वें के ये अल्फाज जो हैं कि जो मोहब्बत हम पाक यूखरिस्त में मनाते हैं उसे अपने तक महदूद नहीं रख सकते, उसे फैलाना ही फैलाना है, दूसरों के साथ बांटना ही बांटना है, दूसरों के तक ये लेके जाने ही जानी है। ये है मिशन कलीसिया को जो मिला है और जो हमारे पास है। तो इसलिए पोप फ्रांसिस कहता है कि भाई पाक यूखरिस्त मसीह ईमान की मेराज है, मसीह ईमान की मेराज और नुक्ता अरूज है, या दूसरे लफ्जों में यह मसीह ईमान की मेराज है और इसका नुक्ता अरूज मिशन में है, बशारत में है। तकमील कहां जाकर होती है, पूरा कहां जाकर होता है, जब हम गवाही देते हैं, बशारत देते हैं। पाक कलाम को सुनने के बाद, पाक कलाम के बाद हम ईमान का इकरार कर लेते हैं, वो इकरार करने के बाद मुनाजात पेश करते हैं, फिर यस्सु के बदन और खून से सैर होते हैं, और अगर उससे सैर होने के बाद कलाम और उसके बदन और खून से सैर होने के बाद अगर हम यहां से जाकर इसकी गवाही नहीं देते अपने अच्छे अमाल से, तो ये तकमील नहीं है, ये पूरा नहीं होता। ये पैगाम है आपके लिए और मेरे लिए। तो पुरजोश होने के लिए हमें कलाम को, नविश्तों को सुनना होगा, उस पर ध्यानो ज्ञान करना होगा, उसको पढ़ना होगा। इसलिए खुदा के कलाम की रूहानियत को समझने के लिए रूह कुदस की हिदायत हमें चाहिए। तो जो खुदा के कलाम को पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, वो यस्सु के मिशन में शिरकत नहीं कर सकता, वो शामिल नहीं हो सकता, वो उसके मिशन को आगे लेकर नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए यस्सु की कुर्बत में आने के लिए, यस्सु से मिलाप करने के लिए, यस्सु से मुलाकात करने के लिए, यस्सु को सुनने के लिए 3 चीजें पोप फ्रांसिस कहता है। पहला, बिला नागा दुआ करो, बिला नागा दुआ करो। दूसरा, पाक यूखरिस्त के सजदे की इबादत में शामिल हो। और खुश नसीब है सेंट क्लेयर पैरिश के मोमनीन कि खुदा हमें हर महीने के पहले जुमे को, ख़ास तौर पर यहाँ हेनरी के इलाके में पहले जुमे को पाक यूखरिस्त के सजदे की इबादत होती है। तो इसलिए बिला नागा दुआ करो और पाक यूखरिस्त के सजदे में शामिल हो और ध्यानो ज्ञान करो। तीसरा बात, खामोशी में ध्यानो ज्ञान करो, गौर खौस करो, तब जाकर हम यस्सु की कुर्बत में बढ़ेंगे। यस्सु के कलाम को सुनने के बाद और पाक यूखरिस्त में यस्सु को पहचान पाएंगे। जब ये अमाल होंगे तो फिर हम यस्सु को पहचान सकेंगे। तो यस्सु को पहचानने के लिए कलाम को जानना बहुत ज़रूरी है, और खुदा के कलाम को समझने के लिए बिला नागा दुआ, पाक यूखरिस्त के सजदे की इबादत और खामोशी में ध्यानो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ये जो पोप फ्रांसिस जो है वो हमें बता रहा है कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत में बढ़ना चाहते हैं तो फिर हम जो है वो खुदा के कलाम को जलाल दे सके, खुदा के कलाम को फैला सकते हैं। पोप फ्रांसिस के मुताबिक उसने कहा कि सुस्त दिल, कमजोर दिल, कम इत्तेकाद दिल दूसरों को क्या दे सकता है? अपने ख्यालात,
अपने मंसूबे, अपनी गपशप। क्या ख्याल है? और गपशप भी देगा ना, जब वो कलाम को नहीं समझता, पुरजोश नहीं, तो सुस्त और कायल और काम इत्काद दिल दूसरों को क्या दे सकता है? अपने ख्यालात या मंसूबे, अपने एजेंडे, अपने मकासद। तो ये यस्सु के तो ना हुए। तो यस्सु का क्या है? मिशन है। यस्सु का क्या है? पैगाम। वो उसको नहीं देगा, वो अपने मंसूबे, अपने एजेंडे, अपने ख्यालात, अपनी बातें जो है वो दूसरों तक पहुंचाएगा। तो सुस्त दिल दूसरों के दिलों को पुरजोश नहीं कर सकता। तो दूसरों के दिलों को कौन पुरजोश कर सकता है? जिसका दिल खुद पुरजोश है। और दिल कब पुरजोश होता है? जब यस्सु को सुनते हैं, जब उसके नविश्तों को सुनते हैं, जब उसकी अंजील को सुनते हैं, और जब हम उसके बदन और खून से सैर होते हैं, तब दिल पुरजोश होता है। और जो दिल पुरजोश हो गया है वही कदम बढ़ाएगा बशारत के लिए, कलाम को फैलाने के लिए, यस्सु की गवाही देने के लिए। आसान लफ्जों में वही गवाही देगा जो पुरजोश है। और पुरजोश दिल कैसे होता है? मैंने बयान कर दिया कि कलाम और यस्सु के खून से सैर होने से पुरजोश होते हैं। फिर हम यस्सु को पहचान सकेंगे। मसीह में मेरे अजीजों, पोप फ्रांसिस के पैगाम के मुताबिक कि नाउमीदियां, दुख तकलीफ, परेशानियां, जैसे ये दो शागिर्दों की जिंदगी में भी आई, नाउमीद, उनकी उम्मीदें टूट गई कि भी हम तो मसीहा पर ईमान रखते थे, हमने कहा यही मसीहा है, इसे तो उन्होंने मसलूब कर दिया, अब तो कुछ भी नहीं, और नाउमीदी के साथ वापस जा रहे हैं। लेकिन जो ही उन्हें पैगाम मिलता है, जब वो यस्सु को पहचान लेते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो वो पुरजोश होकर कदम बढ़ाते हैं और उसके जी उठने का प्रचार जो है वो शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, आज आपके लिए और मेरे लिए भी यही पैगाम है कि हम कलाम को सुने, कलाम को समझे, उस पर अमल करें और मसीह खुदावंद के बदन और खून से सैर होकर जाने की यही खुदावंद है और उसकी गवाही दें। इसलिए पाक यूखरिस्त की रूहानियत हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम लेकर है, तो हमें साबित कदमी के साथ इसमें शामिल होना चाहिए। आज दूसरी तिलावत में भी यही पौलुस रसूल ने कहा है, हम तुम्हारे ईमान और मोहब्बत और उम्मीद को हमेशा याद करते हैं। किसे बोल रहा है? वो अपने शागिर्दों को, उन लोगों को, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की जानब से ये लिखा हुआ, किसे? तसल्लीकियों को। कभी हम तुम्हारे ईमान और उम्मीद और मोहब्बत और उम्मीद को हमेशा याद करते हैं। और हम में ये तीनों बातें होनी चाहिए, ईमान, मोहब्बत और उम्मीद। और ये ईमान किस पर? मसीह खुदावंद पर, जिसने मौत पर फतह हासिल की है। मोहब्बत किससे? इस खुदावंद पर, इस साक्रामेंट जिसे हम मनाते हैं, जिसमें हम यस्सु की मोहब्बत को मनाते हैं। और पुरुमीद रहना चाहिए क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है, उसने मौत पर फतह हासिल की है और वो दोबारा लौट कर आएगा। और हम पुरुमीद रहें, उम्मीद के साथ जिंदगी बसर करें। हमारी वो नाउमीदियों को उम्मीदों में तब्दील कर देता है, हमारी परेशानी और दुखों और तकालीफ को खुशी में बदल देता है। वो हमारा नजात दहिंदा जिंदा खुदावंद है, जिसने मौत पर फतह हासिल की और हमारे लिए जिंदगी के रास्ते खोले। आज ये तकाजा आपसे और मुझसे किया जाता है। और आज अंजील मुकद्दस में जो है खूबसूरत पैगाम आपके लिए और मेरे लिए कि यस्सु ने खुद बयान कर दिया, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को दो। तो कैसर का मतलब एक अलामती तौर पर अब दौरे हाजरा में हमारे लिए क्या है कि जो हुकूमत का है, टैक्सेस हैं और दूसरी जो भी पर वाजिबात हैं वो हमें अदा करने चाहिए। और इस खराज को नाराज़गी की दौलत कहा जाता है।
सिक्का लिया ना, तो सिक्के पे किसकी तशबीह थी? कैसर की। हाँ, तो अगर हम अपने इधर मुल्क का कोई नोट देख लें तो उस पर किसकी तस्वीर है? कायदे आजम की। यानी कि ये दुनिया की नाराजगी की दौलत है, ये इधर ही रह जाएगी, कोई भी साथ लेकर नहीं जाएगा, कोई भी साथ लेकर नहीं गया अब तक, ना ले जा सकता है। तो ये नाराजगी की दौलत है। तो उसने कहा कि भाई ये कैसर का तो फिर कैसर को दो। यानी इस दुनिया की, तो खुदा को इस दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, उसको तो लोगों का क्या चाहिए? दिल चाहिए, लोगों की रूह चाहिए, लोगों की नीयत चाहिए, लोगों का ईमान चाहिए। ऐसे ही है ना? तो खुदा का क्या है? सब कुछ। तो हम खुदा की क्या है? हम खुदा की क्या है? शबी, सूरत। हम उसकी शबी पर बने हैं ना, तो क्या है? हम उसकी शबी। सिक्के पर किसकी शबी थी? कैसर की। कैसर नु जाके दे दो। अब हम किसकी शबी है? तो फिर हमें किसे सौंप देना चाहिए? किसके हवाले कर देना चाहिए? और खुदा को कैसे हम अपना आप सौंपेंगे? जब हम उस पर ईमान रखेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे और उसके कहे के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। और उसने वाज़िया कर दिया कि जो तुम इनमें से किसी छोटे के साथ करते हो वो मेरे साथ करते हो, और जो तुम खैरात देते हो वो तुम्हारा एक हाथ देता है तो दूसरा हाथ भी जानने ना पाए। देने से तो यीशु ने भी मना नहीं किया। तो खुदा के हजूर हदिया जात जो पेश करते हैं ये खुदा के लिए है, खुदा की राह पे। उससे फजल उसने देना है, मैं कुछ नहीं दे सकता, उसने देना। किस नीयत के साथ देते हैं मुझे? तो खराज देना, ये खुदा यीशु मसीह ने भी वो इस रस्म को पूरा किया जब उसने पतरस को कहा कि जाओ तुम मछली पकड़ोगे झील से, और जो पहली मछली पकड़ो उसके मुंह को खोलोगे तो उसमें 2 सिक्के आपको मिलेंगे। एक सिक्का तुम ज़रा वो उधर नजराना दे आना, हदिया दे आना, और दूसरा जो है उसके अपने लिए जो भी खरीद के लाना है। बात समझ आ गई? यानी कि यीशु भी इस बात को बखूबी जानता है। क्यों? क्योंकि उसके वालिदैन ने उसे सिखाया। मरियम और यूसुफ जो है कुमरियों के जो बच्चे लेकर और दीगर नज़रें लेकर हैकल में से लेकर जाते रहे हैं, तो वो उन्हें सिखाते रहे कि खुदा के हजूर जो पेश करना। इसलिए इस पैगाम में पोप फ्रांसिस ने ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जो एक पॉन्टिफिकल सोसाइटी ऑफ प्रोमोगेशन ऑफ फेथ है, वो पूरी दुनिया से बशारती तवार यानी मिशन संडे, आज जो मिशन संडे इसके हदिया जात जो हैं वो इकट्ठे करते हैं और उन ममालिक में बेचते हैं जहाँ खुदा का मिशन जो है जारी रहे। जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक पहुँचाया जाता, ताकि उन ममालिक में भी अंजील का प्रचार होता रहे। इसलिए ये आप ख़ास तौर पर ये हदिया जात जो हैं उठाए जाते हैं। तो ये आसान लफ्ज़ों में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो खुदा का है ना, हम खुदा को सौंप दें। और खुदा का क्या है? मैं, मेरी रूह, मेरा दिल, मेरा वजूद, मेरा सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। तो आए अपना आप खुदा को सौंपें, खुदा के मिशन को जाने, और उस अंजील को जिसका जिक्र जो हर दफ़ा काहिन हमें कहता है कि जाओ और अंजील की मुनादी करो, उस मिशन मैंडेट को जारी रखें और पूरी दुनिया में उसका प्रचार हम अपने अच्छे अमाल से करते रहें।